तो ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 10%, 45% एंड 10% इन 3 सक्सेसिव मंथ, बट increase by 65% in fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? Round off the answer and थोड़ी। तो अब देखिए, जैसा कि आप लोग को ये चीज़ें तो पता ही होंगी कि डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10% का फ्रैक्शन को पता ही होगा, 1/10 होता है, जो कि ये भी माइनस, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है। अब इसके बाद जो है 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे 9/20। अब 10% का देखिए, 10% का हो रहा, 10% का 1/10। अब बचा 65% मतलब 13/20, और ये होगा प्लस क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए, पहले बार में 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 10 - 1 9/10 इंटू, दूसरे साल में 9 घट रहा है 20 से तो 11/20, तीसरे साल में 1 घट रहा है मतलब 9/10, चौथे साल में जो है 13 बढ़ जा रहा है 20 से 13 बढ़ जा रहा है मतलब 33/20 हो जा रहा है। अब इसी को हमको पता है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो आएगा जो है कि 29,403 अपॉन 40,000। तो अब देखिए, पहले था ये 40,000 से घट के कितना हो गया, 29,000, मतलब 40,000 था। अब ये टोटल पहले दाम था 40,000, अब घट के कितना हो गया, 29,403। तो कितना घटा है, अब जब 40,000 से जब आप माइनस करेंगे, 40,000 माइनस 29,403 तो आएगा 10,0597, इतना आएगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका जो है कि परसेंटेज निकालना है, इसका। तो जो है कि देखिएगा आप, परसेंटेज निकालना है तो कितना 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 कम हुआ है, 10,597 कितने में से कम हुआ है, 40,000 से। तो इसका जो आप परसेंटेज निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिएगा, ऑप्शन देखिए, इंक्रीज वाला तो गलत हो जाएगा पहले ही, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज में देखिए ये क्या दिया हुआ है, 30% है और 26% है। तो जो है कि ये जो 10,000 है ये 30% तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 40,000 का 10% होगा 4,000, और 10% 30% हो जाएगा 12,000। तो ये 12,000 से कम ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 30% वाला तो गलत हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 26.49%।